जय हिंद भाई, सभी भाई बंधुओं को। और भाई आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो भाई हम आज की इस वीडियो में भाई ओली बोर्ड का आरबीआई असिस्टेंट का भाई मॉक टेस्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे भाई एग्ज़ाम को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे टैकल करना है इस मॉक को। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपने एग्ज़ाम को शुरू करते हैं। और भाई किसी भाई ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो ये भाई ये अनसिन पैसेज है भाई, ये करते हैं बाद में करेंगे अनसिन पैसेज को। सेट ऑफ 9 क्वेश्चन। हाँ तो भाई यहाँ से शुरू करते हैं। इसको उठा देते हैं या तो ले ही आते हैं, इंग्लिश में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। ही वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स एंड अवॉइडेड। तो भाई इसको ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन डी, ए से आर डी। अवॉइडेड एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व द क्लाइंबिंग ऑफ द फ्लाइंग, ठीक है भाई। शी वॉज एलर्जिक टू पीनट्स एंड अवॉइड फूड्स दैट कंटेन एनी ट्रेसेस ऑफ नट्स, ये भी ठीक है भाई। तो मतलब इसका ऑप्शन सी, दे आर वेजिटेरियन एंड अवॉइडेड दैट। तो भाई इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और ये दोनों सही है। ही वॉज अ फिटनेस एंथुजियास्ट एंड फॉलोड अ डाइट कंसिस्टेड ऑफ बैलेंस एंड न्यूट्रियस मील्स, ठीक है भाई, ए डी हो जाएगा। ए डी भाई किस में है? ऑप्शन ए में ही है। सी एफ देख लेते हैं पहले, फिर हम भाई यार ब्राइटनेस क्यों कम हो गया यार एकदम से। दे वर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ दैट मिनिमाइज द कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है भाई, ये ऑप्शन ही हो गया। अब ये भाई पैरा जम्बल्ड है। मस्कुलिन क्वालिटीज़ इन द स्ट्रेंथ वाइल फेमिनिन वुमेन्स एस आर सीन एज वीक। अच्छा, मस्कुलिन क्वालिटीज़ इन अ वुमेन आर सीन एज ए सी, ए सी ए सी ए सी से शुरू होएगा, यही होगा भाई ऑप्शन। कोग्निशन आर मल्टीपल साइड्स इमोशन एंड सेम सिस्टम ऑफ द कोग्निशन आर नहीं, ए भाई ए से तो नहीं शुरू होएगा, बी से देख लेते हैं। मल्टीपल साइड्स ऑफ, हाँ मल्टीपल साइड्स ऑफ दी, बी ई किस में? सी ए बी। इमोशन एंड कोग्निशन आर मल्टीपल साइड्स ऑफ द सेम सिस्टम, ये है भाई। ईच न्यूरॉन हैज़ एन इफेक्ट ऑन मल्टीपल सेल इन ब्रेन, ओके। मल्टीपल सेल्स नहीं, इफेक्ट ऑन नहीं, ये भी नहीं है। बी सी हैज़ ऑन नहीं, ईच न्यूरॉन मल्टीपल सेल्स इफेक्ट नहीं, ईच मल्टीपल सेल्स ईच न्यूरॉन, भाई मेरे ख्याल में तो नो अरेंजमेंट आएगा, मेरे ख्याल में ये सेंटेंस बनेगा। मल्टीपल सेल्स एज एन इफेक्ट ऑन ईच न्यूरॉन इन ब्रेन, या ईच न्यूरॉन हैज़ एन इफेक्ट ऑन मल्टीपल सेल्स, ईच न्यूरॉन मल्टीपल सेल्स इफेक्ट ऑन। भाई मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई ऑप्शन से भी नहीं बन रहा भाई। एक बार देख लेते हैं। हैज़ इफेक्ट ऑन हैज़ एन मल्टीपल सेल्स ईच न्यूरॉन, नहीं भाई। चलो भाई अब आगे देखते हैं। यार बनना तो चाहिए यार, नहीं बन रहा सही में। ऑप्शन से देखते हैं। डी ए ई सी बी, मल्टीपल सेल ईच न्यूरॉन इन ब्रेन नहीं। सी बी इफेक्ट ऑन हैज़, बी सी हैज़ एन नहीं। ए डी ईच न्यूरॉन मल्टीपल सेल इफेक्ट ऑन हैज़ ऑन, नहीं भाई। ठीक है चलो। इफ़ यू से शुरू होगा, तो इफ़ यू वॉन्ट अ सेटिस्फाइंग सोशल लाइफ बाय टाइम फॉर इट, अच्छा। इफ़ यू वॉन्ट अ, यही होगा भाई। काफ़ी बार भाई ऑप्शन गलत लग जाते हैं। आई माइट डिड सी यू टुमारो इन द, आई माइट सी यू टुमारो इन द इवनिंग, ओके। आई आस्क जेना टू लेट आई यूज़ हर मोबाइल फ़ोन, आई आस्क जेना टू लेट मी से जो शुरू होगा, मेक मी कॉल फ्रॉम हर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। इसमें क्या करना है? इनकरेक्ट या करेक्टली स्पेल्ड, ओके। इफ़ ऑल दी वर्ड्स आर, ठीक है ठीक है ठीक है। टू नीड दी
Doug, press down on it with palms of your hand. Palms नहीं होता भाई, palm होता है ना. डी हो जाएगा सिंगल, एस नहीं आएगा. दे फील्ड देयर पेल एंड कंटेनर. भाई पेल ये तो रंग वाला हो गया. PAIL होता है बकेट वाला. कलेक्टिंग डाटा ऑन स्टूडेंट सक्सेस इज मैंडेटरी टू कंपाइल फ्रॉम फेडरल लॉ एज रिक्वायर्ड मीटिंग अश्योर टू अबाइड बाय. प्लीज़ बी वेरिड. वह है, मैंने सही बोल दिया क्योंकि वही होता है, सेंटेंस बोलने में ही गलत लग रहा है तो. द पावरफुल स्पीच ignited a sense of hope की स्पेलिंग गलत है भाई. अ कार हु वाज कार. हु तो भाई किसी ह्यूमन बींग के लिए आता है, तो विच आएगा या. अ सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट विल डिपेंड अपॉन आएगा ना, एट नहीं आएगा. द साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन द न्यू मेडिकेशन, या एट द न्यू एक्सपेरिमेंट भी गलत है ना ये, ठीक है. शी एडवाइज मी टू टेक अप अ हॉबी टू कीप माई माइंड ऑक्यूपाइड एंड रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस. भाई ये सी एडवाइज्ड पास में जा रहा है, ऑक्यूपाइड रिलीव्ड आएगा ना, रिलीव नहीं आएगा. डी. आई अरेंज्ड ऑल दीज फाइल्स बाय माई सेल्फ. आई. They wanted to take back dash property by paying. They wanted to take back their property. यार गर्मी हो रही है भाई. She dash accused herself from the conversation hanging up a moment later. She dash accused herself. Accused. She dash. She terrible accused. She quickly. शी फेल्ट इटर्नल ग्रेटिट्यूड, मतलब एंडलेस ग्रेटिट्यूड. वे पैसिस करें या नहीं, हमारे पास टाइम तो बहुत है, कितना बड़ा है, चलो पढ़ लेते हैं. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू द अलाइड फोर्सेस sought ways to minimize the loss of bombers. During World War II, the Allied forces sought ways to minimize the loss of bombers and their crews to anti-aircraft fire. They commissioned a study of planes. That took hits and were still able to return safely to base. It seemed plausible that armoring the most frequent hit areas on these planes would reduce crashes from strafing. It seemed arming the most frequently hit areas on these planes would reduce crashes. Arming the entire surface area of place was not an option as this made them too heavy. A group of experts at Columbia University was commissioned to study the problem. A statistician working on the project realized that focusing on data from safely returned bombers was exactly the wrong approach. Instead, the allies should focus on those areas of plane that when hit caused them to crash. The returning planes typically showed hits to the wings and tail, but none of the returning planes sustained serious damage to the engines or cockpit. Bombers hit those areas, crashed, and were lost. So the armor should be applied to the area, not damage on the returning planes. Armor should be applied on the not. X studies of World War II aircraft is the origin of the term survivorship bias, erroneously focusing on the areas of plane that remain serviceable when damaged, while disregarding the area that failed under fire. That remains. Today, the term is usually defined as making decisions based only on positive information, which may be just as important or even more so. Once you know the story of X and the World War II bombers, the term survivorship bias is quite understandable. However, I think blind spot bias is a better term. People knew what a blind spot is, whether or not they are similar with the X story. When I was a full-time professor, students would occasionally drop by my office to discuss a multi-level marketing scheme that had recruited them. They claimed to want my advice, but when I gave it to them, they would usually argue with me and launch into their memorized talking points.
Once a student remains especially memorable. She had signed on with travel related MLM. I had not heard of this company before. So he described in rapturous tones the riches he expected to make. According to Rapati, which of the following statement describe the reason to that can make this according to which of the following reason describe the reason to study plane that can make it and still fly to study the useful anti-aircraft fire is one to identify a new strategy and counter to mitigate the loss of men and aircraft to make aggressive attack on the भाई डी लग रहा है मेरे को इसका according to the passage what was the approach suggested by a statistician to protect the portion of the earth that are able to analyze and identify the area that can cause the airfire to crafts to completely armor the aircraft भाई ऑप्शन बी लग रहा है इसका which of the following statement correctly describe the term survivorship bias focus predominantly on possible areas of attack study of World War II aircraft using the terms of on the area of that remains serviceable when damaged while disregarding the area that failed under fire. Focusing on areas where problems are visible. Focusing areas that are repeatedly attacked and the areas can be possibly attacked. And honestly, focusing on the areas of the plane that remained serviceable while disregarding the areas that failed under fire. इसको करते हैं भाई एक बार. According to which of the following statement is true? The story of Mr. X related to World War II. Mr. X was the first to identify the concept of plane that can be hit and still run. Allied forces wanted to win the war at any cost. People may understand what a blind spot is irrespective of their awareness. People know what a blind spot is, whether or not they are familiar with the story. People may. ठीक है भाई. Which of the following passage, according to which of the following statement describe the area that were hit during the war? Which of the following? भाई वॉर के टाइम किसको भाई मेरे ख्याल में विंग ऑप्शन वन लग रहा है भाई मतलब ऑप्शन डी लग रहा है ओनली वन. According to the passage, what did the student do to the professor? Student regularly visit to professor in the office to ask for the advice about the elements given. ठीक है भाई ये मेरे ख्याल में. Student would drop and try to thrust the points that gave their element product to their student used to gather and professor and discuss what company was there as he knew them. एडवाइस तो नहीं लेते थे यार वैसे डिस्कस करते थे यही है चलो. According to the passage, what made the professor remember a particular student alone? The student was the professor's parent. The professor had harshly behaved toward the student, so the student made a very lucrative offer on his product and tried to make the professor. The professor wanted to know about the company that the student had joined, so he inquired about this. The student talked about a travel company and the fortune he was expecting to make from his job. Signed, I had not have want to know about the company that so he described in reputatious terms the riches he is expected to make.
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन फिल इन द ब्लैंक इन द ब्लैंक क्या है? टुडे द टर्म इज यूजुअली डिफाइंड एज द मेकिंग डिसीजन बेस्ड ओनली ऑन द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन and weak areas are often which may be just as important or even more so, and disregarding negative data and benefits and thorough. भाई ऑप्शन सी लग रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम ऑफ रेपिट्रियस सो ये डिस्क्राइब इन elated mysterious elated या mysterious इसको भी मार्क कर देते हैं भाई, तुक्का तो तुक्का ही सही। चलो फोकसिंग भाई ऑप्शन थर्ड ओनली थर्ड तो है भाई, सेंटेंस सही ठीक है, तो थर्ड है तो भाई या तो ओनली थर्ड या फर्स्ट सेकंड भी। ओनली थर्ड लगा लेते हैं भाई, कोई नहीं। चलो भाई नेक्स्ट सेक्शन है ना भाई। नेक्स्ट सेक्शन शुरू करने से पहले यार भाई क्या तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, और भाई साइड में एक रफ नोटबुक भी है अगर भाई कैलकुलेशन वगैरह, क्योंकि भाई बैंक के एग्ज़ाम में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू एसएससी। अगर भाई स्क्रीन पे ही क्लिक हूँ तो भाई एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो भाई स्क्रीन पे लिखेंगे, नहीं तो भाई कैमरा बंद करके भाई मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलता रहूँगा इस वाले में तो क्या करूँ भाई, कैमरा बंद कर दूँ क्या भाई? चलो एक बार देख लेते, ट्राई कर लेते पहले भाई इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं भाई, ये करना पड़ेगा पहले तो। हाँ इसको क्वेश्चन दे देते हैं पहले। तो क्या व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द ऑर्डर प्लेस बाय ए फ्रॉम अमेज़ोन। ए से ऑर्डर प्लेस हुआ है ना अमेज़ोन से भाई, कितना है ये 1200, एंड रिस्पेक्ट टू दी अदर प्लेस बाय डी फ्रॉम फ्लिपकार्ट 1200 और ये है 1800। भाई यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इससे तो 1200 का हमें निकालना है, 1800 निकालना है, तो ये हो गया 2/3, कितना हो जाएगा 66 पॉइंट। हाँ ये हो जाएगा आंसर, ये सी हो जाएगा भाई। यार इससे इस तरीके से बैंक का पेपर तो नहीं सॉल्व होएगा इतनी जल्दी में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर प्लेस्ड फ्रॉम अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट टुगेदर बाय डी एंड डी में कितना है भाई, ये है 1800 और 2400, 24 और 18 8 4 12 32 4200 में से भाई ई का, अच्छा ई तो ज़्यादा ही है 2800 और 2600, 2800 और 2600, 8 से 5400 नहीं 3400, 2800 और 2600 4800, 5400 हो गए ना। 5400 और 4200 माइनस कर देंगे 1200 रह जाएगा। 5400 में से भाई कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो बता देना। टोटल प्लेस्ड ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट बाय ए सी एंड ई, तो भाई 16 22 38 और 26 58 58 6 64। What is the ratio of the order placed from Amazon by A and B together? Amazon से A and B together मतलब 12 16 17 18 3000 एंड ऑर्डर प्लेस बाय E फ्रॉम फ्लिपकार्ट 3000 और 2600, 30/26 30/26 15/13। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस बाय C and D फ्रॉम Amazon एंड फ्लिपकार्ट टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस बाय C एंड D, अच्छा
16, 16, 22, 38, 38 और 24, 38 और 24, 62, 62, 62, 18, 8। धर्मेंद्र बोर और ये करते हैं, इसको करेंगे भाई पहले। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस नहीं इसको, तो भाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और -5, और इसकी क्या हो जाएगी 22, -22 और -5। तो भाई ये हो जाएगा नहीं, ठीक तो है। 7 इससे बड़ा है, -5 इससे बड़ा है, इसके बराबर है। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। यार नींद आ गई सही में। चलो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं भाई। 10 और -3, और ये हो जाएगा भाई 57। 57 किससे होएगा, उन्नीस और 3, 19 इससे ही बड़ा है भाई 3, और ये हो जाएगा भाई ये नहीं होएगा यार, अरे यार 12 और -5, हाँ ये होएगा। चलो फिर भी आंसर तो यही रहेगा भाई। देखो यार गलती हो जाए तो बता देना क्वेश्चन भाई, भाई इसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को ऐसा सोल्व करने में ना। इसको ले लेते हैं भाई, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3, 6, 3 भाई 8, 8, 3, 11 और 1 418, ठीक है। 7 से कर लेंगे 77x, प्लस में 8 7 जा 56 y, 7 9 जा 63, 6 7 7 जा 14, 5 5 7 ये 1953, ये कट जाएगा, इधर काटेंगे तो भाई 7 0 307। क्या यार ये क्या आ रहा है, ये क्या हो गया। अच्छा नेगेटिव में आएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। 193 में से भाई ये 418 घटाएंगे तो 5, 4 में से 1 गया 3, 1535 वाई की वैल्यू आ गई। तो ये कितने से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा भाई, -5 आ गई। अगर भाई वाई की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, जो कि 5 से तो बड़ी आएगी। तो भाई एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। जल्दी जल्दी हटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन करते। 14 इंटू में 14 इंटू में 7, 196 इंटू में 7, 6 जा 42, 4 9 7 जा 63, 67 7 6 13, 1372, माइनस में 125, 7 6 में से 2 गया 4, 13 में से 1 गया 12, और भाई 64 कर देंगे माइनस 3, 8 1183, और -9 1174 है भाई, है बिल्कुल है। 5 2 7 8, 1887, 1025 माइनस करेंगे 2 6 8 162, 122 माइनस करेंगे 0 4 7। अब क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 37, 20 आ जाएगा इसका आंसर भाई। पैंतालीस इंटू में 4/5, प्लस में 36 इंटू में
25 पर 5/4, 9 4 जा 36, 4 9 45, 6 5 11, 1 81 डिवाइडेड बाय में 3 27 आंसर आ जाएगा इसका। 9 3 9, 3 एकम 3, 12 और भाई 140, 140 माइनस 14, 126 प्लस 65, 6 5 11, 1 9 191 माइनस में 28, 11 में 3, 8 में 2 के 6, 163 भाई 163। भाई थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो बताते रहना। 16 प्लस में 17 माइनस में 38, 33 माइनस में 38 माइनस 5, 36 का 25% कितना हो जाएगा 9, 12 में से 9 गए 3, 17, 100 माइनस 64, 36, 36 प्लस 40 तो 36 प्लस 34, 40 3 70, 100 माइनस 64, अच्छा 6, अच्छा रूट है ये, ठीक ठीक ठीक, 36 36 6 का हो जाएगा 6, 40 आ जाएगा इसका आंसर। मैं तो अगर रूट नहीं दिखता तो माइनस लगाया था। 90 डिवाइडेड बाय में 3 इंटू में 22 माइनस में 48 इक्वल टू में x माइनस में 35, 66 माइनस 48, 66 माइनस 48। यार ये कई बार ऐसे दिक्कत हो जाती है, स्ट्राइक ही नहीं करता। 18, 90 डिवाइडेड बाय 18, 5, 5 प्लस 35 40। भाई ये मिटा नहीं रहा, मैं इधर ही कर रहा हूँ अलग दूसरा क्वेश्चन, मिटा दूंगा एक साथ जब। 274 डिवाइडेड बाय में 89 प्लस में 48, x माइनस में 38, 9 और 8 17, 1 13, ये किससे जा रहे हैं यार, 2 से जा रहा है भाई, ये 40। मिटा देता हूँ इसे। 4 4 8 1 माइनस में 3 6 7 5, 11 में 6 0 0, 8 माइनस 806, 2078 72 में से 806 माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए 6 6, 1266, 1266, 3 8 0 1 माइनस में 2 9 1 5 गया 6 8, ये हो जाएगा ना। देख ले यार, भाई थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ मैं थोड़ी कॉपी में ना। 886 होएगा ना ये भाई, 886 हो जाएगा। 1266 माइनस 886, 380 डिवाइडेड बाय में 2, 190 आएगा भाई इसका। ये हो जाएगा 180 इंटू में 9 इजिकल टू में x माइनस में 210 इंटू में 7, 9 8 72, 9 7 16, 162 प्लस में 9 4 4 10, 1 3090। ये भाई 4 से गया, ये भाई गया 3 6 18, 6 से गया, ये आ गया भाई 1/24 इंटू में x इजिकल टू में 13, x इजिकल टू में 24 इंटू में 13। एक सेकंड भाई, 24 इंटू में 13
ये आ जाएगा 2, 312 भाई। इसके आगे देखते हैं यार, अगले क्वेश्चन मिलेंगे। ये वाले करते हैं भाई पहले। +14 +28 +58 प्लस में 110। तो भाई 14 दूनी 28 दूनी 56 आएगा यार। 56 दूनी 112। ठीक है, हाँ यहाँ गड़बड़ बन रही है। 110 70 गलत है। इसमें क्या है भाई, जब यह पॉइंट आ जाता है ना भाई, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन हाफ से हो रही होगी। रिवर्स करके देखते हैं। ये इंटू 5 है भाई, ये इंटू 4 है, ये 4.5 होना चाहिए। फिर 42 इंटू में 4, 4 दूनी 8 और 21 9। ठीक है, ये इंटू में 3.5 है। ठीक है, ये भी है। इंटू में 3 होना चाहिए, 1 आएगा भाई 2 की जगह। फोर्थ ईयर 12, 12 चौके 48, 48 पंजे 280। ठीक है, ठीक गलत है ये गलत है। -13 -13 -16 -10। यहाँ गलत होगी ना। -13 -13 गलत है भाई, माइनस नहीं है। 2 3 5 भाई, ये मेरे ख्याल में प्राइम नंबर चल रहे हैं। 7 या 92 आएगा, और फिर 11। हाँ ठीक है, 92 आएगा वहाँ पे। A sum of money is divided among टीना, रूपा, वेनु। मतलब 12 TRV 12 16 15। If the रूपा and टीना received 91 100 more than वीना। ठीक है भाई, टीना एंड रूपा रिसीव मतलब 28 -15 8 3 13। 13 की वैल्यू 91 भाई। एक सेकंड थोड़ा, तो क्या निकालना है इसमें। व्हाट इज़ अमाउंट, एक की वैल्यू आ जाएगी भाई 700। व्हाट इज़ द अमाउंट मनी रिसीव बाय टीना, एक की वैल्यू 700 आ जाएगी। इंटू में 12 8400 भाई। A train U is 66 km/h 372। What is the time taken by you to cross the train opposite direction। ठीक है भाई, अपोजिट में चल रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 6 और 2 8 138। और ये हो जाएगा 6 2 8 7 5 12 1 828 है ना। 456 प्लस में 372 828 डिवाइडेड बाई में 138 इंटू में 5 इंटू में 18। तो भाई इसकी कैलकुलेशन एक बार 100 ये किस पे जा सकता है। 6 पे गया। 8 5 6 48 4 108 5 1 5 5 2 10। नहीं सॉरी, गड़बड़ होगी क्या भाई। यार ये कई बार हो जाता है। 828 डिवाइड बाई, हमें क्या बताना है हमें भाई। रिलेटिव स्पीड तो यही होगी 138। इंटू में 18.5 6 108/5 21.6।
भाई थोड़ा यार स्क्रीन पर करना होता है ना, इसलिए लेट हो रहा है, नहीं तो अभी तक तो काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर दिए होते। और धर्मेंद्र बोरोड 7,000 12.5% को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 1/8 लिख सकते हैं, मतलब 8 बोरो करा, 8 दूसरे साल में 64 और 81, ये हो गया 17। 17 की वैल्यू मतलब 1788 इंटू में 17 डिवाइडेड बाई में 64, इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमें। ये तो भाई किस पे जा सकता है, इसको काट के देखेंगे तो भाई 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 6 48 0, 8 दूनी 270 और ये 0 7 7 49। भाई ये ऑप्शन इधर ही लग रहा है। चलो भाई आगे। क्या निकालना है इसमें? 156 डिवाइडेड बाई में 13, 13 2 12 आ गई, डाउन यू प्लस बी। 112 डिवाइडेड बाई में 14, 8 आ गई भाई यू प्लस बी। तो 10 + 2 मतलब स्ट्रीम की स्पीड आ गई 2। अशोक कीपर मार्क द बैक 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 1 था, नहीं तो कॉस्ट प्राइस अगर 2 था तो भाई इसने 3 मार्क करा है। वाइल ही ऑफर्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ रुपीज़, अगर भाई 100 था लगा ले तो ये 150 हो गया। इफ़ द प्रॉफिट, इसने 4% मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे दिया तो भाई 180 का 4%, 150 का 4% हो गया 6, तो उसने भेज दिया 144 पे। तो 44 की वैल्यू होगी 132, तो हमें क्या निकालना है? 132 44 की होगी भाई, हमें कितने 6 की वैल्यू निकालनी है ना। 11 एकम 11 दूनी 4 6 3 18, 18 रुपये भाई डिस्काउंट दे दिया। अरे यार भाई देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया था, बिल्कुल मार्क करना रह गया, तो 1 नंबर जोड़ेंगे भाई। देखो साफ बात है, जोड़ लेंगे यार, क्या हो गया, तुम्हारा क्या दार है भाई? इसके लिए है ना यार, इसमें मेरे को टेबल बनानी पड़ सकती है रीजनिंग वगैरह में, तो या तो मैं रफ वर्क में बनाऊंगा या इसमें बनाने के लिए भाई मेरे को अपने टैब को ना थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा स्लाइड। तो मैं एक बार वीडियो कैमरा बंद कर रहा हूँ इसके लिए। हाँ भाई अब ठीक है, तो भाई वो थोड़ा अब ओके भाई, अब करते हैं इसको। ठीक है भाई, इसमें क्या दे रखा है? फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा इसमें पहले, इधर बना देते हैं भाई, इधर जगह है तो सही थोड़ी बहुत। अरे ए इज़ द फादर ऑफ ई एंड एफ, अभी तो वो नहीं पता। एफ इज़ द फादर ऑफ डी, ठीक है भाई। सी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डी, ठीक है भाई। सी हैज़ ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर, तो ये डॉटर होगी। बी इज़ द मदर ऑफ डी एंड एच, ठीक है भाई। ई इज़ अनमैरिड मेंबर ऑफ फैमिली। एफ हैज़ ओनली 1 सन। डी इज़ अ मेल मेंबर, ठीक है भाई। हाउ मैनी Who among the following is the grandmother of H? Grandmother of H, C, ठीक है। How many female members are there in family? 1 2 3 4, 4. How is B related to E? B related sister-in-law. 6 person were born in August, September, October either on अगस्त 8 और 21, सितंबर 8 और 21, अरे सितंबर की स्पेलिंग गलत होगी, 8 और 21, 31 का महीना होता है, 30 का 31 का। अनीता वाज बोर्न बिफोर नीता एंड आफ्टर रीटा। 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन सीता एंड गीता हु वाज बोर्न ऑन इवन नंबर डेट। गीता भैया अगर बोर्न हुई है तो सीता यहाँ हो सकती है। गीता भाई अगर यहाँ बोर्न हुई है
तो सीता यहाँ हो सकती है। अगर भाई गीता इधर बोर्न हुई है तो सीता यहाँ हो सकती है। भाई ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है भाई। रीटा वाज नॉट बोर्न ऑन अ ऑड नंबर डेट। क्या बताएं भाई, क्यों नहीं हुई। मीता वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर सीता। मीता यहाँ ये गया, मीता यहाँ। अब क्या कह रही है भाई कि रीता वाज नॉट बोर्न ऑन एन ऑड नंबर डेट। रीटा भाई फिर यहाँ होएगी, रीटा यहाँ होएगी भाई। अनीता वाज बोर्न बिफोर नीता आफ्टर रीटा। तो ये भी नहीं है। अनीता वाज बोर्न बिफोर नीता अनीता। ठीक है भाई, हो गया। ये है भाई हमारा। इसको देख के जल्दी जल्दी मार्क कर लेते हैं। हाउ मैनी पर्सन्स वर बोर्न बिफोर रीटा? नन। फॉर द फॉलोइंग आर हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? रीता नीता, रीटा नीता अनीता सीता गीता, सीता गीता। अनीता नहीं है, अनीता भाई अकेली सितंबर में हुई है। और वो सारे रीटा और सीता, नीता और गीता। ठीक है। डैश वाज इमीडिएटली बिफोर बोर्न इमीडिएटली बिफोर नीता। नीता से जस्ट पहले कौन हुई थी? गीता। अनीता वाज बोर्न ऑन 21 सितंबर। हटाओ भाई। 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अस फेसिंग टुवर्ड द सेंटर बट नॉट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एक्स, डी एंड एक्स। तो भाई एक और बना लेते हैं। हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ ए। एक और बन जाएगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7। डी एंड एक्स, 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ ए। नाइदर एक्स नॉर के सिट्स एडजेसेंट टू ओ। नाइदर एक्स। ठीक है। के का क्या होता है? के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द जेड। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड ओ। तो भाई ओ यहाँ हो सकता है। पहले भाई इसी वाले को देख लेते हैं। नहीं, ये तो है नहीं, क्योंकि भाई ओ के एक्स ओ के बगल में नहीं है। तो यही है, ए एंड ओ यहाँ हो गया। के भाई इधर नहीं होगा, इन दोनों में से की एक जगह होगा। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द जेड। के यहाँ होगा, जेड यहाँ होगा। तो ये बात बनेगी। डी के और एम यहाँ होगा फिर। चलो भाई। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ओ? एम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड टू द लेफ्ट। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड ए? भाई किस तरफ से काउंट करना है? आइदर 2 और आइदर 3, दोनों तरफ से। एम सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एक्स और के। इफ ऑल सिट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरे यार, अंदर लिख देता हूँ भाई। हाउ मैनी पर्सन विल रिमेन इन द सेम पोजिशन एक्सेप्ट ए डी ए बी सी डी ई एफ जे जे के एल एम एन ओ पी। ए डी के एम ओ एक्स जेड। भाई ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नन नन। हटा हटा। अच्छा, अभी और भी है क्या? 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड ट्रू। अच्छा, व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द जेड। नहीं, अच्छा काफ़ी ज़्यादा है। डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ। इमीडिएट लेफ्ट है भाई। के सीट्स एडजेसेंट टू एम एंड ए। के सीट्स नहीं भाई, नन इज ट्रू। मेरे कहीं गलत ना हो जाए, ये मेरे को ऐसा लग रहा है।
यार इस वाले को एक बार बाद में करते हैं, क्योंकि ये रफ में बनाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं रफ में बना के करूँगा। ये कर लेते हैं सिलोक्स आगे। ऑल वाटर इज गिलास, ओनली अ फ्यू ड्रॉप इज वाटर, मतलब कुछ हिस्सा नहीं है वाटर। नो ड्रॉप इज रेन, एटलीस्ट सम रेन कैन बी ड्रॉप, नहीं। फ्यू ड्रॉप बीइंग गिलास इज ए पॉसिबिलिटी, फ्यू ड्रॉप पहले ही गिलास है तो ना इधर। ओनली अ फ्यू पैटर्न्स आर डिज़ाइन, मतलब कुछ पैटर्न डिज़ाइन नहीं है। फ्यू लोगोज आर डिज़ाइन, फ्यू लोगोज आर डिज़ाइन, ओनली पैटर्न्स आर पिक्चर्स, मतलब पिक्चर खाली पैटर्न नहीं है, तो ये ठीक है। सम लोगोज कैन बी पिक्चर, नहीं गलत है, मतलब पहला नहीं हो सकता। नो पिक्चर इज डिज़ाइन, दूसरा ठीक है। ऑल फाइल्स आर फोल्डर, सम अ लिटल फोल्डर्स आर रिपोर्ट, सम रिकॉर्ड्स आर रिपोर्ट, ठीक है भाई। सम फाइल्स कैन बी रिकॉर्ड, हो सकता है। ऑल रिकॉर्ड्स आर फोल्डर, ऑल रिकॉर्ड्स आर फोल्डर, नहीं। सम फाइल्स कैन बी रिकॉर्ड हो सकता है, फर्स्ट फॉलोस। हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रिलीफ विच हैज़ मैनी लेटर बिटवीन दैम एज, अरे यार, RAJKLI, अब इसको काउंट कर लेते हैं। 5 6 5 6 7 8 9 18 19, 5 6 5 6 7 8 9 12 13 14, 12 13 14, 9 10 11 12, 9 10 11, 5 6 7 8 9, 5 6 1 6 7 8 9 10, ओनली 1। इसको यहाँ बना सकते हैं भाई, अगर भाई हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, कितने हैं भाई, ये वो एक, कहाँ लिखूँ यार इसे ऐसे लिख लेते हैं यार, थोड़ा टेढ़ा। 1 के भाई 1.5, 2 3 4 4.5। एरिया ऑफ P4 इज ट्वाइस द एरिया ऑफ P2, भाई ये तो काफ़ी हो सकते हैं। एरिया ऑफ P3 इज थ्राइस द एरिया ऑफ P1, थ्राइस द एरिया ऑफ P1। P1 अगर ये है तो P3 हो जाएगा, P1 अगर ये है तो P3 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर P4 इज द ट्वाइस द एरिया ऑफ P2, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें क्या हो जाएगा, P4, इसमें ये हो जाएगा P2 P4। द एरिया ऑफ P5 इज लेस देन द एरिया ऑफ P4, तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा। एंड द एरिया ऑफ P6 इज नाइदर 1, हाँ तो ये हो जाएगा ना, ये वाला बन जाएगा खाली। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ P6, 4,500 स्क्वायर फीट। डिफरेंस बिटवीन द एरियाज P4 एंड P5, P4 एंड P5 2,500। हाउ मैनी प्लॉट्स हैव डिफरेंट एरियाज बिटवीन P1 and P6? How many plots have different areas between? How many, क्या ये, अच्छा 1 2 3 4। द एरिया ऑफ P4 इज लेस देन द एरिया ऑफ P6, फॉल्स स्टेटमेंट पता नहीं हमें। द एरिया ऑफ P4, ये तो सही है। द एरिया ऑफ P5 इज़ ग्रेटर देन 2,000, ये गलत है। सेकंड गलत है भाई। द सम ऑफ द एरिया ऑफ P2 एंड P3 5,000, ये सही है, मतलब सेकंड, ओनली 2।
मोहित स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्टर्न एंड वॉक्स 12 मीटर, ठीक है भाई 12 मीटर। ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 17 मीटर, ठीक है भाई। एंड फाइनली ही टुक्स 2 कंसेक्यूटिव राइट ऑफ 14 मीटर, अरे 14 मीटर एंड 20 मीटर। इन विच डायरेक्शन मोहित पोजिशन with respect to Mohit's initial position, what is the total distance covered by him? भाई ये पहले तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, आंसर यही होगा 29, 29, 39, 39, 4, 43, ठीक है। If all letters are written in alphabetical, all letters from left to right without repeating letters, ओ भाई साहब ये तो बहुत मुश्किल है। ए सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, हमें सेवंथ पे रुक जाना है। बी ए बी डी बी डी ई बी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस पी, 1 2 3 4 5 6 7 पी आएगा भाई इसका आंसर। If the vowels in each word is replaced by I, how many meaningful word will be there in the sequence? I P T D I I नहीं होता, I S K इस्क, इस्क I S K इस्क, B Y I बाई, D R I ड्री, नहीं भाई कोई नहीं होता भाई, ये तो निब्बा निब्बी की लैंग्वेज बन जाएगी भाई। अगर हम किसमें रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने हैं तो सबसे पहले ऑप्टी आएगा, फिर आ जाएगा J11 P Q R S T U ड्राई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ड ड्राई ऑप्ट। इफ द वोवल इज रिप्लेस्ड बाय देयर प्रीसीडिंग लेटर इन दी, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पिछला या आगे वाला। द वोवल इज दी, हाउ मैनी वर्ड्स विल हैव रिपीटेटिव लेटर। इसको हम भाई लिख के सोल्व करें या वैसे ही करने की कोशिश करें, लिख के ही कर लेते हैं। वो उसको क्या चेंज करना है, जे के एल एम एन एन पी टी पी क्यू आर एस टी यू ए बी सी डी, इसमें है भाई जेड एस के पी वाई डी डी आर वाई, इसमें तो वोवल ही नहीं है, एक में ही मतलब है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इफ द अल्फ़ाबेट विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन, भाई एक बार मैं इसको थोड़ा रफ में लिखूँगा अपने साथ साथ। इफ द अल्फ़ाबेट विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन अल्फ़ाबेट आर ड्रॉप्ड, इफ द अल्फ़ाबेट विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय द एनफर, वाह भाई वाह। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, किसको ड्रॉप करा है। द अल्फ़ाबेट विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन अल्फ़ाबेट आर ड्रॉप्ड, दोनों ड्रॉप होंगे या एक सिंगल सिंगल ड्रॉप होएगा, आर ड्रॉप्ड। भाई ये थोड़ा चलो एक बार करके देखते हैं भाई। ई ड्रॉप हो जाएगा H7 प्लस ए डॉलर जी, यू ड्रॉप हो जाएगा परसेंटेज N4 एक्सक्लेमेशन टी, पी ड्रॉप हो जाएगा, क्यू ड्रॉप हो जाएगा, फिर जेड भी ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे तो भाई 29i@8B3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 22 के हिसाब से एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द 7 टू द राइट ऑफ द 15 एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3, मतलब 15 के बाद का राइट, पहले 15 पे जाएंगे
फिर वापस आएंगे 1 2 3 4 5 6 टू हैं पहले बड़ा हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एन 15 है 1 2 3 4 5 6 7 जेड. How many such alphabet in the given series are immediately followed by a symbol and immediately preceded by a consonant? अल्फ़ाबेट बताने हैं immediately followed by a symbol और पहले कॉन्सोनेंट है फिर उधर सिंबल है. अल्फ़ाबेट सिंबल देख ले भाई पहले अल्फ़ाबेट के आगे एस ई नहीं एच ए कॉन्सोनेंट नहीं उससे पहले एक भाई यू हो गया. एन के बाद नहीं है टी के बाद नहीं है पी जेड नहीं है टी के 9 आई भी नहीं है तो कोई भी नहीं है. एक ही हुआ ओनली वन भाई मेरे हिसाब से. What is the sum of the all digit number which are immediately preceded by an alphabet? What will the sum of the all digit which is preceded by an alphabet? Immediately preceded by an alphabet. 6 7 6 13 13 4 17 17 2 19 19 13 22 is greater than 20. ये ठीक है भाई. In the word initialization, if the consonant are immediately followed I N I T I A L I S A T I O N. If the consonant which is immediately followed by a vowel are dropped, then which of the fifth number हो देगा consonant I T. अरे नहीं ये भी ड्रॉप हो जाएगा ना. आई 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 ए आई व्हाट इज द फिफ्थ लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 5 आई. अरे ये दोबारा रिपीट कैसे हो गया. अच्छा सारे हो गए क्या हमारे. अरे यार ये रह गए. करूँ क्या भाई टाइम निकल जाएगा वैसे तो बंद ही हो जाएगा. छोटा सबमिट ही कर देते फिर. भाई देखो 30 कर दिए हैं. अब स्कोर देख लेते हैं अपना क्या रहा है. अपना स्कोर भाई बहुत कम आया जैसा कि आप देख सकते हैं. लार में 5 गलत हो गए. भगवान जाने कैसे हो गए भाई. सही में भगवान जाने भाई कैसे गलत हो गए 5. यार 5 तो गलत होने लायक नहीं थे. देखो भाई रीजनिंग में तो भाई देखो मतलब इसमें तो भाई देखो सारे सही है. यार 5 कैसे गलत हो गए यार. चलो कोई नहीं जब सॉल्यूशन आएगा भाई उसका तब देखेंगे. लेकिन भाई जो स्कोर है वो आप सबके आगे हैं. तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाई अगर सॉल्यूशन सही लगे हो भाई और मेरी जो गलतियाँ है भाई अगर तुमने नोटिस कर ली हो तो भाई उसको कमेंट में एक बार बताना ज़रूर. बाकी भाई कीप डूइंग हार्ड वर्क भाई प्रैक्टिस करते रहो. और अब हम